सो गाइस यूएमटी के इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूएमटी के एक और नए फंक्शन के बारे में। और अगर आपने हमारा यूएमटी का पिछला सीरीज नहीं देखा है तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उसको देखिए। हमने इसका लगभग 8 पार्ट बना दिया है, जिसमें से 1 से लेकर 8 तक का वीडियो डला हुआ है। और इसके अंदर हमने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे देखिए यूएमटी के पूरे A to Z जितने भी फंक्शन हम यूज करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बताते हैं। और इसमें हमने क्यूसीफायर को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। एसपीडी यानी कि यूनेस्को जो आता है स्पेक्ट्रम सीपीयू के लिए, इसको हमने क्लियर कर दिया है। और मीडियाटेक के सीपीयू के लिए आता है एमटीके टूल यूएमटी का, और इसको हमने पूरा क्लियर कर दिया। यानी कि ये तीनों को हमने क्लियर कर दिया कि किस तरह से इनके सारे जो छोटे छोटे फंक्शन है सभी को हम कैसे यूज करते हैं, उनका क्या यूज होता है एक्चुअल, सभी को हमने इस वीडियो में बताया है। तो वो वीडियो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देखिए पूरा कंप्लीट, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी के इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं, अभी शुरू करने वाले हैं हम अल्टीमेट मल्टी टूल जीएसएम को, जो कि मैंने पहले से यहाँ ओपन करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो इसको खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का इसमें इंटरफेस आता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेकंड चलता है और सेकंड चलने के बाद से यहाँ पे ये खुल जाता है, तो इसको चेक मार्क कर देना चाहिए और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे ये जो टूल है ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो टूल है ये पूरा मिक्स है, यानी कि इसमें सारे प्रकार के फोनों का अनलॉकिंग पॉसिबल होता है। तो ये टूल कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब सबसे पहले इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे कोई भी फंक्शन अभी नहीं दिख रहा होगा। इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा तो सिर्फ एक पोर्ट दिखेगा, सेटिंग पोर्ट, जो कि आपका जाहिर सा बात है कि जब भी आप किसी फोन को कनेक्ट करते हो तो उसका जब सीपीयू डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वालकॉम सीपीयू वाला फोन है, कोई सा भी है, एमआई का हो चाहे जो भी हो, तो उसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा है। तो जैसे ही आप उसका ईडियल पॉइंट शॉर्ट करके केबल लगाओगे तैसे ही वो आपका पोर्ट बन जाएगा क्वालकॉम का। तो यहाँ पे वो पोर्ट शो हो जाता है इस जगह पे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। इसके पहले जानने से पहले हम यहाँ पे इसमें किसी फंक्शन को जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक सारे फंक्शन खुलेंगे नहीं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मैं खोलने वाला हूँ सैमसंग का, क्योंकि सैमसंग जो फोन है यहाँ पे सबसे बेहतरीन वर्क करता है। सैमसंग के लिए मल्टी टूल बहुत ज्यादा काम आता है। अब सैमसंग को जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के पूरे फंक्शन खुल गए। तो इसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है, चाहे वो क्यूसीफायर है क्वालकॉम के लिए या फिर मीडियाटेक के लिए एमटीके टूल है, सभी का आप यूज करते हो और सभी में बहुत सारी ऐसे फंक्शन दी होती हैं जिसका हमें नहीं पता होता है कि क्या यूज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका नहीं पता है तो उसका बहुत सारा यूज होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो इक्का दुक्का फोनों में काम आते हैं, उसके लिए ये टूल में प्रोवाइड करा दिया जाता है और ये सभी फोनों में वर्क नहीं करता है। तो कुछ इसी प्रकार के इसमें भी बहुत सारे टूल हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा शुरू होता है तो यहाँ पे सैमसंग आपको लिख के आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने अभी फिलहाल सेलेक्ट किया अपना सैमसंग, जो कि यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करिए तो यहाँ से करिए, बात एक ही है। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन दिखा रहा है, इसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंट निकाल के दे देगा, तो इसका आपको कोई यूज नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे मेन जो मॉड्यूल दिया है यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना आपने, जितने भी फोन है जो कि पुराने जमाने के फोन है, बहुत सारे पुराने जो फोन थे उनका आप मॉडल सेलेक्ट करके न्यू मेथड अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो पुराने मेथड से इसको बिना सेलेक्ट किया आप एक बार रीड इन्फॉर्मेशन करके उस फोन का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस मेथड से अनलॉक नहीं हुआ आपका फोन, वैसे ही पासवर्ड लगा रह गया, तो आप एक बार न्यू मेथड पे चेक मार्क लगा के तब यही काम सेम प्रोसीजर करके उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जितने मॉडल दिए सारे इसमें अनलॉक हो ही जाए, कई मॉडल ऐसे हैं जो अनलॉक नहीं होते हैं। तो ऐसा है तो उसको अलग मेथड से ट्राई किया जाता है। जैसे कि आप नीचे एक और टूल देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है अनेबल डायग्नोस्टिक मोड, अनेबल डायग्नोस्टिक मोड 2, इसके बाद से अनेबल UART और इसके अलावा दिया अनेबल हिडन मेन्यू। तो ये सारे फंक्शन का बहुत ही बड़ा यूज है। सबसे पहले तो आपको पता होगा, मैंने यूएमटी में बताया है बहुत सारे पीछे वीडियो में कि अनेबल डायग्नोस्टिक मोड करके आप उस फोन का डायग्नोस्टिक मोड जो होता है उसको अनेबल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं और अनेबल डायग्नोस्टिक मोड करके हम बहुत सारी चीजों की अनलॉकिंग, जैसे किसी फोन में क्या होता है कि वो मेथड जो होता है अनलॉकिंग करने का वो डायग्नोस्टिक मोड से ही होता है। आप डायग्नोस्टिक मोड को अनेबल किए बिना अनलॉकिंग कर ही नहीं पाते हो, तो उसके सिचुएशन में इसको अनेबल करना पड़ता है। तो ये जो फंक्शन है लगभग 9 के बराबर हमारे यूज होता है। किसी कभी कभार आपके साल में एक बार कहीं बाई चांस अगर आ गया तो आ गया, वैसा फोन नहीं तो नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा मेथड दिया है कि दूसरा का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी फोन में क्या होता है कि अनेबल डायग्नोस्टिक मोड का ये फर्स्ट वाला जो है वो वर्क नहीं करता है, तो दूसरा मेथड दिया होता है। कंपनी 2 अलग अलग मेथड देती है जिसमें वर्क नहीं कर पाता है, तो इसको सुधार करके हमेशा चेंजिंग किया जाता है और इसमें 2-3 मेथड दिया जाता है अनेबल करने के लिए।
इसके अलावा अनेबल UART, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए DRK फिक्स UART दिया हुआ है, इसी में आपको मैं बताऊंगा कि इसका क्या यूज होता है। अनेबल करने के लिए दिया है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अनेबल हिडन मेन्यू दिया है। ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी सैमसंग के फ़ोनों में है तो उसमें क्या कई प्रकार के लॉक होते हैं, कई प्रकार के एरर आते हैं। उसी में एक एरर आ जाता है ऐसा कि आपका जो मेन्यू होता है वो हिडन हो जाता है, दिखता ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उसमें क्या हुआ था कि एक MI का फ़ोन था, उसके ऊपर का जो नोटिफिकेशन बार होता है वो गायब हो गया था, वो आ ही नहीं रहा था। तो उसको QC फायर में दिया हुआ है उसका फंक्शन, उसको ठीक करने के लिए उसको मैंने बताया था कैसे ठीक करना है हिडन मेन्यू को। उसी प्रकार से इसमें भी सेम चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स फैक्ट्री मोड दिया है। तो इसका सिर्फ इतना यूज है कि आपका अगर फैक्ट्री मोड अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा है, आपने देखा होगा सैमसंग के फ़ोनों में दिक्कत ये आती है कि उसका कई बार डाउनलोड मोड में नहीं जाता है। आप कितना भी कोशिश करिए डाउनलोड मोड में जाता ही नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे फैक्ट्री मोड में भी दिक्कत आ जाती है, तो उसको आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे सेम प्रोसीजर है हिडन मेन्यू एनेबल, यानी कि सेम यही फीचर यहाँ भी दिया हुआ है, इसी की तरह से इसको भी यूज करना है। और इसके अलावा IoT हिडन मेन्यू जो दिया हुआ है इसका मैं बाद में आपको बताऊंगा। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए दो चीज़ दी हुई है, एक अनेबल UART और IoT हिडन मेन्यू, ये दोनों को मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे आपको दिया है रिमूव लॉक 80, तो इसका भी न के बराबर यूज है। ये 80 जो दिया हुआ है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जिनका आप इस मेथड से अगर आप अनलॉक नहीं कर पाते हो तो इस टूल में आके यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो। इसके बाद से आप सबसे मेन यहाँ पे चले आइए। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे DRK फिक्स UART, DRK फिक्स ADB, दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके आपको साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में, इसमें आपको ध्यान से देख सकते हैं एक एरर आ रहा है। ये सैमसंग के फ़ोनों में बहुत ज़्यादा आता है और इस एरर को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे आके और इसको क्लिक करके और यहाँ पे फ़ोन का पोर्ट कनेक्ट करके और यहाँ से आप उसका ये फंक्शन जो है इसको फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आपने कभी सॉफ्टवेयर का काम किया होगा तो आपको पता होगा कई बार आप अनलॉकिंग करते हो UMT से और उसमें कुछ एनक्रूड करके आता है और वो एरर हो जाता है। आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा ऊपर में। इसमें आप देखिए कि इस प्रकार का एरर आता है, इसको कैसे फिक्स करना है इसका वीडियो हमने बना रखा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये अल्टीमेट फ्लैशर पे आप अगर क्लिक करते हो, ये अल्टीमेट फ्लैशर, ये एक अलग ही मेन्यू खुल जाएगा आपको पूरा। और यहाँ पे उस प्रकार का एनक्रूड करके कोई एरर आता है तो आप यहाँ से उसको फिक्स कर सकते हो। इसको क्लिक करके पोर्ट बनेगा, जैसे आप नॉर्मली फ़ोन को चालू रखो वो जो एरर दिखा रहा है वहीं पर रखना है और केबल लगा के, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे वो एरर फिक्स हो जाएगा। तो एनक्रूड करके कुछ लिखा रहता है, आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। तो ये एरर आएगा तो आप सैमसंग में उसको फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट दिया है इस प्रकार का एरर आ रहा है तो आप ये DRK फिक्स UART को क्लिक करके आप उसको फिक्स कर सकते हो। इसमें यहाँ पे UART का अनेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर अनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ से अनेबल कर सकते हो उस चीज़ को, अनेबल UART। तो इसको आप अनेबल करोगे तभी जाके ये DRK जो एरर आ रहा है फिक्स होगा। इसके अलावा DRK फिक्स आप ADB मोड में भी जाकर कर सकते हो। अगर किसी फ़ोन का मान के चलिए कि ADB मोड ओपन हो जा रहा है, इस मेथड से वर्क नहीं हो रहा है, नॉर्मल आप कनेक्ट करके नहीं कर पा रहे हो, तो उस फ़ोन को पूरा स्विच ऑफ करके आप ADB मोड में जाइए, बटन दबा के जो हम उसका फैक्ट्री डाटा रीसेट करते हैं उसी प्रकार से ADB मोड में भी जाया जाता है। तो आपका फ़ोन तो नॉर्मली नहीं खुलता है लेकिन फ़ोन ADB मोड में चला जाता है। तो उस सिचुएशन में आप इसको आप क्लिक करके यहाँ से ADB मोड में जाके और यहाँ से भी उसको फिक्स कर सकते हो। तो ये चीज़ जो दिया हुआ है ये काफ़ी फ़ोनों में कम प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन जो मैंने वो अपना एनक्रूड बताया था जो यहाँ से अल्टीमेट फ्लैशर में जाके करना है, वो फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि बहुत बारे फ़ोनों में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है अनलॉकिंग करते समय, तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे दिया होगा आपको स्प्रिंट लॉक। तो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि ये स्प्रिंट क्या होता है। तो स्प्रिंट तो खैर एक तरह से नाम दे दिया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब सीधा साधा ये है कि कई फ़ोनों में EMI नंबर नहीं आता है या फिर उसमें नेटवर्क, अगर EMI नंबर सही नहीं होगा तो उसमें नेटवर्क नहीं बताएगा, और ऐसे सिचुएशन में ये लॉक आपके काम आता है, स्प्रिंट अनलॉक। इसको आप क्लिक करके LG के, आईफोन के या फिर सैमसंग के, तो ये सिर्फ सैमसंग में एक वर्क करेगा क्योंकि ये सैमसंग फ़ोन का आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे सैमसंग टूल खोले हो तो सैमसंग में आप जितने भी फ़ोनों में नेटवर्क EMI से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको यहाँ से फिक्स कर सकते हो। इससे आप उसका नेटवर्क ला सकते हो इसको अनलॉक करके। वो एक तरह का लॉक कहा जाए तो लॉक ही है जिसमें आपका नेटवर्क नहीं बताता है। तो इस तरह से पूरे फंक्शन को आपको यूज करना है और इसका
आपको यूज करना है। इसके अलावा मैं अल्टीमेट फ्लेशर में जाके आपको बता देता हूँ कि अल्टीमेट फ्लेशर में कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये अल्टीमेट फ्लेशर है और इसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन इसका मैं आपको तब बताऊंगा जब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपको सेम यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे अब देखिए अल्टीमेट सैमसंग दिया है। जब इसको मैं आपको बताऊंगा तब जाके उसको भी आपको बता दूंगा कैसे इसका यूज करना है, क्योंकि ये अल्टीमेट जो सैमसंग दिया है ये सारा फंक्शन सेम वही चीज़ है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इसी के साथ मैं उसको बता दूंगा, नहीं तो एक वीडियो में पूरी चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है और इतना लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी देखना पसंद नहीं करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगला पार्ट बनाऊंगा और उसमें आपको पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा कि इसके आगे हमें किस किस चीज़ों का क्या क्या यूज़ है। तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है 1 से लेकर 8 तक का, वो भी अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप यकीन मानो UMT की बहुत सारी चीज़ें हो जिसके बारे में आप जान जाओगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।